मानव सभ्यता के इतिहास में 4 युगों का उल्लेख मिलता है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। हर युग मानव के आचरण, समाज, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना के स्तर से पहचाना जाता है। लेकिन कलयुग, यह वह युग है जिसमें सत्य का एक अंश ही बचता है, जहां रिश्ते कमजोर होते हैं और मनुष्य की इच्छाएं उस पर शासन करने लगती हैं। आज हम जानेंगे कलयुग का वास्तविक रहस्य क्या है, क्यों कहा जाता है कि इस युग में संबंधों में असंतुलन बढ़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, पुराण इस विषय में असल में क्या कहते हैं। यह वीडियो ज्ञान, शोध और वास्तविक अध्यात्म पर आधारित है, बिना किसी अतिशयोक्ति, बिना भ्रम के। चैप्टर 1, कलयुग का आरंभ, पुराणों की दृष्टि। पुराणों के अनुसार कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के अवसान के बाद होता है। विष्णु पुराण में एक प्रसिद्ध वर्णन आता है: धर्म का एक ही पाद स्तंभ रह जाएगा, दया, सत्य, तप, शौच सब धीरे धीरे लुप्त होंगे। शास्त्रों में कलयुग के 4 मुख्य लक्षण बताए गए हैं: 1, सत्य में कमी; 2, मानवीय संबंधों में स्वार्थ; 3, इच्छाओं का नियंत्रण खोना; 4, आध्यात्मिक चेतना का पतन। इनमें से रिश्तों का बिगड़ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जो आगे जाकर कई तरह के सामाजिक असंतुलन पैदा करता है। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि स्त्रियां संबंध या संभोग के लिए तरसेंगी। यह कथन लोककथाओं, अफवाहों और अधूरी व्याख्याओं से फैलाया गया है। शास्त्रों का वास्तविक संदेश है: कलयुग में पुरुष और स्त्री दोनों के बीच समझ और सामंजस्य घटेगा। यह एक सामाजिक और मानसिक पतन का रूपक है, ना कि किसी एक लिंग को दोष देने वाला कथन। चैप्टर 2, गलत धारणाओं का जन्म कैसे हुआ। कई जगहों पर कलयुग का वर्णन भावनात्मक और अतिशयोक्ति से भरा हुआ मिलता है। कुछ कथाकारों ने कलयुग के लक्षण, विषय को सनसनीखेज बनाने के लिए इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने रिश्तों में असंतुलन और कामुकता में वृद्धि जैसे सामाजिक संकेतों को सीधे सीधे स्त्रियों की कमी या स्त्रियों की इच्छाओं से जोड़ दिया, जबकि शास्त्रीय रूप में यह संकेत किसी भी प्रकार की लिंग विशिष्ट भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह समाज के संपूर्ण ढांचे में गिरावट की बात करता है। तो फिर गलतफहमी कैसे फैली? लोककथाओं में अतिशयोक्ति, यूट्यूब और किताबों में भावनात्मक वर्णन, आधे शास्त्र पढ़कर पूरी व्याख्या करने की प्रवृत्ति, सेक्स टॉपिक को सनसनी बनाने का आकर्षण, इन सभी ने मिलकर एक भ्रम पैदा किया, जो समय के साथ शास्त्रीय सत्य जैसा लगने लगा। लेकिन वास्तविकता में कलयुग में असंतुलन का संबंध स्त्री के शरीर या संभोग से नहीं, बल्कि मन, विचार, संबंध और समाज की गुणवत्ता से है। चैप्टर 3, पुराण वास्तव में क्या कहते हैं। हम यहां 3 मुख्य ग्रंथों पर आधारित जानकारी लेंगे: विष्णु पुराण, भागवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। इनमें कुल मिलाकर 40 से 50 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। आइए देखें उनमें कौन से सामाजिक संकेत रिश्तों के असंतुलन की बात करते हैं। 1, मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित होंगी। यह एक मानसिक प्रवृत्ति का सूचक है। इच्छाएं अनियंत्रित होने से गुस्सा, अवसाद, बेचैनी, लगातार असंतोष जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। 2, विवाह संस्थान कमजोर होने लगेंगे। आज यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ब्रेकअप, तलाक, रिश्तों में असंतोष, अविश्वास, स्वार्थ। 3, पुरुष और स्त्री दोनों में आत्मकेंद्रिकता बढ़ेगी। पुराणों के अनुसार कलयुग में लोग अपने इच्छाओं के लिए
दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करेंगे। 4 कामुकता नहीं, लेकिन वासना की दिशा बदल जाएगी। शास्त्र वासना को भीतर की असंतुलित ऊर्जा कहते हैं। जो सही दिशा में जाए तो प्रेम बनती है, और गलत दिशा में जाए तो पाप, असंतुलन, पूर्ण विराम। यहां संभोग की कमी या स्त्रियों की तृष्णा जैसी कोई बात नहीं लिखी गई है। चैप्टर 4, कलयुग और मानव मनोविज्ञान। अब हम इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। आधुनिक समाज में समस्याएं क्यों बढ़ी? एक, सोशल मीडिया का प्रभाव। लोग तुलना करते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में असंतोष बढ़ता है। 2, डोपामिन ओवरलोड। पहले मनुष्य खुशी को मेहनत के बाद पाता था। आज मोबाइल, रील्स, न्यूज, अश्लील सामग्री के कारण दिमाग हर समय हाई डोपामिन चाहता है। 3, रिश्तों में अपेक्षाएं बहुत बढ़ गईं। जहां अपेक्षा वहां तनाव, जहां तनाव वहां दूरी। 4, महिलाएं और पुरुष दोनों अधिक स्वतंत्र हुए हैं, जो अच्छी बात है, पर इसका अर्थ यह भी है कि लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। इससे क्या होता है? रिश्तों में स्थिरता कम हो जाती है। ये सभी बातें स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होती हैं, किसी एक पर नहीं। चैप्टर 5, कलयुग का सबसे बड़ा सत्य, अकेलापन बढ़ेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, संगत में लोभ, लिप्सा और उदासीनता बढ़ेगी। इसका अर्थ है रिश्ते सतही होंगे, लोग दिल खोलकर बात नहीं करेंगे, प्रेम में निष्ठा कम होगी, और लोग भीतर भीतर अकेले होते जाएंगे। यह अकेलापन ही कारण बनता है अवसाद, असंतोष, झूठे संबंध, सेक्स का व्यापार, मानसिक असुरक्षा। इसे कुछ कथाकारों ने गलत तरीके से स्त्री के तरस ने जैसा कथन बना दिया, जबकि शास्त्रीय दृष्टि में यह दोनों लिंगों पर समान रूप से लागू है। चैप्टर 6, भविष्यवाणी नहीं चेतावनी है। पुराणों में कलयुग का वर्णन भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि चेतावनी है। एक संकेत कि अगर मनुष्यता ने स्वयं को नहीं बदला, तो संबंध और समाज दोनों बिगड़ेंगे। शास्त्र हमें बताते हैं, 1, मन पर नियंत्रण। 2, इच्छाओं पर संयम। 3, संबंधों में सत्य। 4, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। अगर मानव इन 4 बातों को अपनाए, तो कलयुग भी एक अच्छा समय बन सकता है। चैप्टर 7, निष्कर्ष, कलयुग का रहस्य क्या है? कलयुग का अर्थ स्त्री पुरुष असंतुलन है, लेकिन यह यौनता से संबंधित नहीं। यह मानसिक, सामाजिक और नैतिक गिरावट से जुड़ा है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि स्त्रियां संभोग के लिए तरसेंगी। असल सत्य यह है कि समाज में प्रेम, निष्ठा और विश्वास कम होंगे, और यह समस्या पुरुष और स्त्री दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालेगी। इस युग का असली समाधान केवल एक है, जागरूकता, प्रेम, आध्यात्मिकता और आत्मविकास। कलयुग यह केवल एक समयखंड नहीं, बल्कि मानव मन की वैसी स्थिति है जहां इच्छाएं बढ़ती हैं, लेकिन संतोष कम हो जाता है। रिश्ते बढ़ते हैं, लेकिन जुड़ाव कम हो जाता है। ज्ञान बढ़ता है, पर बुद्धि मिट जाती है। आज का भाग कलयुग का असली मनोवैज्ञानिक रहस्य को उजागर करेगा। विशेष रूप से रिश्तों में असंतुलन क्यों बढ़ता है, मानव मन कमजोर क्यों होता है, और यह युग मनुष्य को किस दिशा में ले जाता है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कलयुग और मनुष्य का टूटता हुआ मन। पुराणों में कहा गया है, कलो मनुष्याः क्षिप्रन् उद्विग्नाः भविष्यन्ति। अर्थ, कलयुग में मनुष्य बहुत जल्दी बेचैन होगा। आज मानसिक बेचैनी एक सामान्य मानव अवस्था है। यौन
एक विचारों का प्रहार। आज एक व्यक्ति रोज लगभग 60,000 विचारों से गुजरता है। यह करने के लिए मानव मस्तिष्क बना ही नहीं था। सोशल मीडिया, समाचार, प्रतिस्पर्धा, सब मिलकर दिमाग को अधिभारित कर रही हैं। दो, दिमाग की थकावट, मेंटल फटीग। कलयुग की गति इतनी तेज है कि मस्तिष्क आराम मांगता है, पर जीवन अनुमति नहीं देता। नींद कम, तनाव अधिक, यह एक सामान्य पैटर्न बन गया है। 3, रिश्तों के टूटने की जड़, मानसिक अस्थिरता। एक अस्थिर मन गलत निर्णय लेता है, गलत साथी चुनता है, रिश्तों में शक करता है, असुरक्षा बढ़ाता है। यही कारण है कि कलयुग में रिश्ते अधिक बनते हैं पर टिकते कम हैं। चैप्टर 2, कलयुग का यौन भ्रम, सामाजिक सत्य बनाम मिथिक। पिछले भाग में हमने स्पष्ट किया था कि स्त्री संभोग के लिए तरसेगी, जैसा कोई शास्त्र वाक्य मौजूद नहीं है। तो यह भ्रम क्यों पैदा हुआ? कारण एक, आधुनिक समाज में यौन ऊर्जा का गलत उपयोग। आज की दुनिया में सेक्स एक उत्पाद की तरह बन गया है। विज्ञापनों से लेकर फिल्मों तक हर जगह आकर्षण को बेचा जा रहा है। इससे एक भ्रम पैदा हुआ कि इच्छाएं बढ़ गई हैं, जबकि सत्य यह है, इच्छाएं नहीं, मनोरंजन उद्योग बढ़ा है। कारण 2, असंतुलित संबंध। जब रिश्ते असुरक्षित होते हैं, लोग भावनात्मक पूर्ति की तलाश में भटकते हैं। इसे गलत रूप में यौन तृष्णा समझ लिया जाता है। कारण 3, लोककथाओं की अतिशयोक्ति। कुछ कथाकारों ने कलयुग में कामवृद्धि जैसे शास्त्रीय संकेत को स्त्रियां तरसेंगी जैसी गलत व्याख्या बना दिया। असल सच्चाई, कलयुग में यौनता नहीं बढ़ती, असंतोष बढ़ता है। संभोग की कमी समस्या नहीं, भावनात्मक खालीपन समस्या है। यह स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू है, किसी एक पर नहीं। चैप्टर 3, कलयुग में संबंधों की गुणवत्ता क्यों घटती है। यहां हम समाजशास्त्री विश्लेषण समझेंगे। एक, स्वतंत्रता प्लस अकेलापन बराबर अस्थिर रिश्ते। आज पुरुष और महिला दोनों स्वतंत्र हैं, कमाते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं, अपना जीवन खुद चलाते हैं। यह स्वतंत्रता अच्छी है, परंतु इससे भावनात्मक निर्भरता कम होती है। जब लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, तो रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं। दो, रिश्तों में विकल्प बहुत बढ़ गए हैं। पहले लोग गांव या शहर तक सीमित थे। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स लाखों विकल्प दे देती हैं। जहां विकल्प बढ़ते हैं, वहां प्रतिबद्धता घटती है। यह साइकोलॉजी का सत्य है। 3, प्रेम नहीं, अहंकार का टकराव। कलयुग में रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। शास्त्र कहते हैं, अहम मूलन सर्व दुखानाम। अर्थ अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। कलयुग में मैं सही हूं, मैं बदलूंगा नहीं, यह प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे प्रेम कमजोर होता है। 4, फिल्टर की दुनिया, नकली मुस्कानें, नकली रिश्ते। सोशल मीडिया ने एक भ्रमित दुनिया बनाई है, जहां सब खुश दिखते हैं, सब सफल दिखते हैं, सब सुंदर दिखते हैं, जबकि असल जीवन में हर कोई संघर्ष कर रहा है। यह तुलना मानसिक तनाव बढ़ाती है और रिश्तों में असुरक्षा पैदा करती है। 5, सेक्सुअल एनर्जी का दुरुपयोग। यौन ऊर्जा एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन ऊर्जा है। योग और पुराण कहते हैं, यदि इसे सही दिशा ना मिले, तो यह मन को अस्थिर बनाती है।
आज यही हो रहा है। अश्लील सामग्री का अत्यधिक उपयोग लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करता है, उनके रिश्तों को खोखला कर देता है। इससे किसी एक लिंग की तृष्णा जैसे कि अफवाह फैलती है, वैसे उत्पन्न नहीं होती, बल्कि भावनात्मक असंतुलन बढ़ता है। चैप्टर 4 पुराणों की चेतावनी कलयुग में प्रेम प्राप्त करना कठिन होगा। भागवत पुराण में भविष्यवाणी है। प्रेम दुर्लभम भविष्यति। अर्थ प्रेम दुर्लभ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह प्रेम का यौन रूप नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का प्रेम है। इसका अर्थ यह है, रिश्ते कमजोर होंगे, लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, जोड़ी बनना कठिन होगा, मनुष्य जल्दी निराश होगा। इस भविष्यवाणी को कुछ लोगों ने गलत रूप में स्त्रियां तरसेंगी या पुरुष बेचैन होंगे की तरह घुमा दिया। लेकिन शास्त्रों का संदेश समान है, दोनों लिंग प्रेम के लिए संघर्ष करेंगे। चैप्टर 5 टूटते परिवार कलयुग का सबसे गहरा प्रभाव। पुराण कहते हैं, माता पिता पालयन्ति पुत्रान पुत्र न पालयन्ति। अर्थ माता पिता बच्चों का पालन करेंगे, लेकिन बड़े होकर बच्चे माता पिता का नहीं करेंगे। यह परिवार के विघटन का संकेत है। आज यह वास्तविकता है। वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं, लोग जिम्मेदारियों से बचने लगे हैं। एक टूटा परिवार टूटे हुए रिश्तों को जन्म देता है, और टूटे हुए रिश्ते टूटे हुए मन को। चैप्टर 6 आनंद की खोज पर आनंद अनुपस्थित। कलयुग में लोगों के जीवन में मनोरंजन तो बहुत है, पर संतोष नहीं। इस घटना को आज साइकोलॉजी में कहा जाता है, जहां मनुष्य आनंद की वस्तुएं तो इकट्ठी करता है, पर आनंद नहीं पाता। यौन अत्यधिक डोपामिन, गहरी नींद की समस्या, स्वार्थी रिश्ते, तुलनाएं, लोभ, मन का असंतुलन। इस कारण मनुष्य रिश्ते, खर्च, मनोरंजन, हर चीज से तात्कालिक राहत चाहता है। यही कलयुग का असली रहस्य है। यह युग आनंद का वादा करता है, पर देता नहीं। चैप्टर 7 समाधान कलयुग में मानसिक शांति कैसे पाए। शास्त्र समाधान भी देते हैं। एक मन पर नियंत्रण, योग, ध्यान, प्राणायाम दिमाग को स्थिर बनाते हैं। दो रिश्तों में पारदर्शिता, जहां सत्य है वहां भरोसा टिकता है। तीन इच्छाओं को सीमित करना, कम में भी सुख है, यह समझना आवश्यक है। चार आध्यात्मिकता, नियमित ध्यान और भक्ति मन को संतुलित रखती है। पांच सोशल मीडिया का संयम, कम तुलना बराबर कम तनाव। छह दया, प्रेम, क्षमा, यह कलयुग की अंधकार को चीरने वाली रोशनी है।